Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the topic we have discussed is blood disorders. कि ब्लड डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कस करना है कि ब्लड डिसऑर्डर्स क्या होती हैं। इससे पहले आप लोगों ने ब्लड के हवाले से पढ़ा था, उसमें ब्लड प्लाज्मा का आपने पढ़ा और ब्लड सेल्स के हवाले से पढ़ा था। ब्लड प्लाज्मा का मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले भी दे दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्लाज्मा? के इट इज टोटली कंसिस्ट ऑन वाटर which is in percentage 90 to 92% and 7 to 10% or 8 to 10% are proteins and other dissolved substance के 8 से 10% और इसमें dissolved substance जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा उसमें ज़्यादातर प्रोटीन्स थी और साल्ट्स थे और इसके अलावा मेटाबोलाइट्स थे। तो ये तमाम चीज़ें आपस में जमा होकर ब्लड का एक हिस्सा जिसे आप ब्लड प्लाज्मा का नाम देते हैं उसे बनाती हैं। जबकि ब्लड का जो दूसरा पोर्शन है वो ब्लड सेल्स के ऊपर कंसिस्ट था। ब्लड सेल्स क्या थे? ब्लड सेल्स 3 किस्म के थे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या था कि ये हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करने का, हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का क्या करते थे, काम करते थे। वाइट ब्लड सेल्स क्या थे कि इनका काम ये होता था कि ये जर्म्स को किल करने के लिए, यानी कि दीज आर एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, कि ये हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने में या उसमें वर्क करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। एंड अदर विल बी नेम्ड एज प्लेटलेट्स। एंड प्लेटलेट्स का आपने याद रखना है कि ये सेल नहीं होते, ये मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, ये सेल के बड़े बड़े हिस्से होते हैं, ठीक है, जिनका काम ये होता है कि कहीं पर अगर कोई जख्म लग गया है, कोई कट लग गया है, कोई चोट आ गई है, तो वहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रही है, जो जख्म आ रहा है, वहाँ पर ब्लीडिंग को जाकर क्या करना, स्टॉप करना। अब इन्हीं ब्लड सेल से रिलेटेड 2 ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, इनको हमने स्टडी करना है। एक ल्यूकेमिया है, इसे ब्लड कैंसर का भी नाम देते हैं। इसे हम देखते हैं कि ल्यूकेमिया के अंदर या ब्लड कैंसर के अंदर क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो हमारे ब्लड के अंदर आती है। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, कि इसमें जो एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बनते हैं कहाँ पर, हमारी बॉडी के अंदर। दिस इज काज्ड कैंसीरियस म्यूटेशन। और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर खास किस्म की जो म्यूटेशन है वो क्रिएट करता है इन बोन मैरो और लिम्फ या लिम्फ के अंदर। इट इज रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, जिससे क्या होता है कि जो सेल की डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, वो कंट्रोल में नहीं रहती। अब 3-4 चीजें उसने बताई हैं। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स एंड दिस इज काज्ड कैंसीरियस म्यूटेशन इन बोन मैरो, कि ऐसी म्यूटेशन होती है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो आपको पता है हमारे बोन्स के अंदर पाया जाता है जहाँ पर ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ये बोन मैरो के अंदर एक म्यूटेशन कहते हैं चेंज को, चेंज क्रिएट करता है जो आगे जाकर लीड करता है कि वो कैंसर सेल्स पैदा करने का बेस बनता है, ठीक है। इट रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, क्योंकि कैंसर का आपको पता है कि कैंसर में क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होती है, कि सेल ऐसे डिवाइड कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर किसी चीज का कंट्रोल नहीं होता। इट इज वेरी सीरियस डिसऑर्डर, ये बहुत ही खतरनाक किस्म की डिसऑर्डर है जिससे डेथ भी हो सकती है। एंड नीड टू चेंज द ब्लड, और इसमें क्या होता है कि ब्लड को बार बार चेंज करना पड़ता है। एंड काज्ड बाय, एंड और इसका इलाज क्या है, क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और अगर इसका आप इलाज करना चाहते हैं कि तो इसका जो बोन मैरो है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, नया लगाया जाता है। 3-4 चीजें उसने बताई हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, के वाइट ब्लड सेल्स एबनॉर्मल बनते हैं और उससे जो है वो कैंसीरियस म्यूटेशन होती है। कहाँ पर होती है कैंसीरियस म्यूटेशन? ये बोन मैरो के अंदर होती है। और इससे क्या होता है कि जो सेल्स की एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, इट इज वेरी सीरियस डिसऑर्डर, कि ये बहुत ही खतरनाक किस्म की डिसऑर्डर है, बीमारी है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें बार बार जो है वो ब्लड को चेंज करना पड़ता है। अगर इसका आप इलाज ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। अच्छा, अब दूसरी जो हमारे पास डिजीज है वो है थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया क्या है
इट इज कॉल्ड कोले अनीमिया। अब इसे कोले अनीमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसके नाम से इसको कोले एनीमिया का नाम देते हैं। इट इज नेम्ड ड्यू टू थॉमस बी कोले। तो थॉमस बी कोले साइंटिस्ट का नाम था, तो उसके नाम से इस बीमारी का जो है वो, इस डिजीज का जो है वो नाम रखा गया है। इट इज काज्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन है, जिसका आपको पता है कि ये एक प्रोटीन है, तो इसके अंदर म्यूटेशन आती है। और म्यूटेशन का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि म्यूटेशन एक चेंज होती है। तो जब वो चेंज आती है तो उससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है ये चेंज आती है, इसके अंदर तब्दीली आती है। तो जब इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आता है तो देन इट तो इसकी जो एबिलिटी है टू कैरी ऑक्सीजन वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन को कैरी करने की इसकी सलाहियत कम हो जाती है। इन दिस डिजीज पेशेंट कैन नॉट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड प्रॉपर ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ब्लड इज रेगुलरली रिप्लेस्ड। तो इसमें क्या है कि अगर उस शख्स ने जिंदा रहना है तो उसमें ब्लड को बार बार क्या करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करना। और इसका भी इलाज बोन मैरो है, मगर ये कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। तीन चार चीजें, कोले एनीमिया, साइंटिस्ट का नाम क्या था, थॉमस बी कोले, और इसमें म्यूटेशन होती है किस चीज के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, और पेशेंट जो है सही तरीके से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, एंड ब्लड इज रेगुलरली रिप्लेस्ड, और ब्लड को जो है वो बार बार क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। तो ये आज आपका टॉपिक था, तो जिसमें हमने ब्लड डिसऑर्डर्स के हवाले से स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।